जी, आपका नाम? मैं कैप्टन रेशम सिंह, मैं सिख रेजिमेंट से हूँ। हम सभी जितने भी जवान आए हैं सभी किसानों के साथ मोढे के साथ मोढा लगा के उनके साथ काफ़ी दिन से हम इधर ठहरे हुए हैं दिल्ली में। जब तक ये फैसला नहीं हो जाता, तीनों कानून वापस नहीं हो जाते, तब तक हम इधर ही रहेंगे जवान किसानों के साथ। आप खेती भी करते हैं? हम जवान बाद में हैं, उसके पहले हम किसान हैं। पहले हम किसान के बेटे हैं, हमारी ज़मीन है, तो इसी के लिए हम भी इनके साथ लड़ रहे हैं। पहले हम देश के लिए लड़े, तो अभी हम अपने खेतों के लिए लड़ रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ पे एक तरफ आर्मी को खड़ा कर दिया गया है, एक तरफ किसानों को खड़ा कर दिया गया है, तो उससे क्या लग रहा है? उससे वो भी हमारे भाई हैं, उसमें हमारे बेटे हैं। सरहद पे जो शहीद होते हैं, कल भी एक सूबेदार शहीद हुआ है, वो भी हमारा भाई था, और हमारे बेटे शहीद हो रहे हैं। जो हमारे सामने लगाए हैं टिकरी बॉर्डर पे, वो भी हमारे बेटे हैं। उसमें हमारे साथी भी हैं कुछ, ऐसा नहीं है कि वो हमारे दुश्मन हैं, वो सभी हमारे साथ हैं। जो घाटा पड़ा देश को, मोदी जी ने काले कानून लाए हैं, उसके लिए ये सभी जवानों के लिए भी घाटा है। हमारे लिए अगर घाटा है तो उनके लिए भी घाटा है। सबको वो बेच देगा, पूरा रेलवे बेच दिया, एयरफोर्स बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिए, है ना, वो सब कुछ बेच देगा। बैंकों का रलेमा कर दिया, वो सब कुछ बेचने वाला है। इसलिए सभी को जागना चाहिए और सभी को साथ देना चाहिए किसानों का। सर, आप 2012 में, जैसा आपने बताया कि आप 2012 में रिटायर्ड हुए हैं, तो उसके पहले जो आज के टाइम पे एक आर्मी के नाम पे सरकार प्रोपेगेंडा चला रही है कि हम आर्मी को अब ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, क्या पहले ऐसा नहीं था? नहीं, ये सब इनकी जुमलेबाजी है। पहले से कुछ नहीं बदला है, वही है। हमारी तो अभी इन्होंने पेंशन रोक रखी है, मोदी साहब ने 1 साल से पेंशन का जो डीए होता है वो दिया ही नहीं है, सभी का रोक रखा है। तो ये झूठ बोलते हैं, स्टेज पे कुछ बोलते हैं, पार्लियामेंट में कुछ बोलते हैं, गांव में जाकर वोट लेने के लिए कुछ बोलते हैं। अच्छा, आप लोग को पेंशन कितनी मिलनी चाहिए अभी? अभी जो हमारी पेंशन का जो चल रहा है, वो भी हमारा स्ट्राइक अभी चल रहा है। उधर बैठे हुए हैं लोग जंतर मंत्र पे। आपको पेंशन नहीं दी है? नहीं दिया, नहीं, पेंशन मिल रहा है, हाँ। लेकिन कम मिल रहा है। जो जो मिलना था वो नहीं मिला। आरोपी जो लागू करना था ना, 7th पे कमीशन, वो मिला नहीं जवानों को अभी तक। उसकी भी लड़ाई लड़ रहा है जवान। 7th पे कमीशन मतलब? जो 7th पे कमीशन स्टेप बाय स्टेप देते हैं ना, अभी जो 7th पे कमीशन सभी को लागू हुआ, उसमें वो पूरा पेंशन नहीं मिल रहा है सभी जवानों को। अभी तक कम मिल रहा है, कम से कम 5,000 हर एक जवान को कम मिल रहा है। वो सारी चीजें काटी जा रही है। हाँ, अभी तक वो काट रहे हैं। अभी डीए पिछली जनवरी से नहीं दिया, 1 साल से अभी डीए नहीं दिया जवानों को, रोक रखा है। और ये पार्लियामेंट में जो नई लोकेशन बना रहे हैं, उसमें कितना पैसा लगा रहे हैं, अपना जहाज खरीदने के लिए कितना पैसा लगा रहे हैं। तो मतलब पहले से आर्मी की हालत खराबी हो रही है। हाँ, कोई पूछता नहीं अभी, और जवान को और किसान को दोनों को तंग कर रही है ये गवर्नमेंट। इनको समझना चाहिए, किसान कब से इधर बैठे हैं, जवान भी इनके साथ हैं सभी। ये जो आप देख रहे हो, ये सभी जवान उनके साथ हैं, इसलिए तो हम आए। क्या लग रहा है कि 29 तारीख को जो बात होने वाली है, हाँ, क्या लग रहा है सरकार क्या इस पर डिसीजन लेगी? नहीं, उसमें उनको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। इतने लोगों की दुआ है, इतने लोगों की भक्ति है, कितनी ठंड में रह रहे हैं, उसको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, है ना। ऐसा नहीं है कि इतने आदमी बैठे हैं उनको मालूम नहीं है इसके कानून के बारे में, सबको मालूम है। इसमें जज भी हैं, इसमें वकील भी हैं, इसमें PhD भी हैं। वो बोलता है कि अनपढ़ लोग बैठे हैं ऐसे बेकार में, है ना। तो सभी जानते हैं कानून के बारे में। उसके बाद हमारा क्या होगा, जब कानून लागू होंगे उसके 1 साल बाद में इसका असर दिखाई देगा, तभी लिए लोग बैठे हैं। ये जो आप हमारे गांव से अडानी खरीद रहा है मक्का, वो 7.5 रुपए kg खरीद रहा है, और लोगों को 150 रुपए आटा दे रहा है। तो वो आप लोग जब जाओगे ना मॉल में लेने के लिए, तब आपको पता चलेगा कि मक्की का आटा क्या रेट है, फिर गेहूं क्या रेट मिलेगा आपको, गेहूं का आटा क्या रेट मिलेगा। अभी उसने स्टोर बना लिए हैं स्टोर करने के लिए, है ना। वो इन्होंने कानून लागू कर रहे हैं, इसी 3 कानूनों में है कि आप कितना भी मर्जी स्टोर कर सकते हो। अगर उसने स्टोर कर लिया तो वो अपनी मर्जी से देगा सभी को, है ना। उसने टमाटर फर्जिया टमाटर उसने कर लिया, जहाँ प्याज कर लिया,
स्टोर, उसके बाद वो फिर अपनी मर्जी से देगा, सभी से पहले खरीद लेगा, खरीद के उसके बाद जमा करेगा, जमा करने के बाद फिर आपको अपनी मर्जी से देगा, है ना। उसी के लिए हम लड़ रहे हैं। हाँ, ये ऐसा नहीं है कि ये किसानों का काम है, उसमें किसानों का काम नहीं, आपका भी लॉस है, वो सभी का लॉस कर रहा है वो सबको। इसलिए तो बिक्री कर, रेलवे बिक्री कर दिया। वो तो बोलता है कि मैं नौकरी दूंगा, नौकरी तो चली गई, है ना। जितने रेलवे के आदमी हैं वो कहाँ जाएंगे अभी, वो तो मर्जी से पे देगा उनको, है ना। तो ये पूरा कानून है, ये सब बेकार है, ये ऐसे झूठ बातें हैं, इसको मानना पड़ेगा 29 तारीख को, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो ये लोग जाने वाले नहीं हैं यहाँ से।